है एक मैं किसी शख्स के लिए करवाना चाह रहा हूँ, तो आपकी इजाज़त चाहिए। मेरे पास है उनकी वालदा का नाम, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन पे कोई असरात हैं या नहीं है। ठीक है। नाम उनका बाबर आजम है, बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। मेहरबानी करें उनकी परफॉर्मेंस का बता दें, वो पब्लिक फ़िगर हैं और अगर किसी तक किसी की तशख़ीस पहुँच जाए उसकी बीमारी के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल ये कोई चीज़ बुरी होगी। और ना ही हम उनकी पर्सनल लाइफ को छेड़ना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ को छेड़ना चाह रहे हैं जिससे पूरी कौम मुतासर हो रही है। ठीक है, ये एक मेरे ख्याल से किसी के जहन में भी नहीं आया होगा और मुझे लगता है बाबर आजम साहब के भी जहन में नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनका इलाज करें। कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज़्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाबा जी मेरे घंटे के जो वीडियो और हुदक हुदक के बोल रहे थे बाबा जी, कल से ट्रेंडिंग में चल रहा है बाबा जी पाकिस्तान के अंदर कि बाबा जी मेरी बबरों में ना साला जादू हो गया, काला वाला जादू हो गया इसके ऊपर, शदीद किस्म का बाबा जी। और फुदू किस्म की बातें करने के लिए टीवी पे बैठे हुए, मतलब कुछ भी बोल दो बाबा जी, कुछ भी बोल दो, कुछ भी चलेगा। जब बाबा जी पाकिस्तान की टीम ना इंडिया गई थी ना, वहां से बाबा जी और कुछ नहीं लेके आई, एक जलालत लेके आई और एक काला जादू लेके आई। मतलब जो पंडित बैठे थे ना ग्राउंड के अंदर, पंडित, उन्होंने कहा जी बाबा जी इसके ये बहुत लेवल का प्लेयर है, ये काला जादूगर तो इसके ऊपर। ये जाने से पहले ना मेरी बबरो ऐसी दिखती थी, ऐसी दिखती थी। ठीक है, जब काला जादू हो ना उसके ऊपर बाबा जी ऐसे दिखना शुरू हो गया, ये लेवल हो गया बाबा जी, चेंज हो गया ना। इसलिए हमें शक है, हमें यकीन है बाबा जी के काला जादू हो गया, शदीद किस्म का काला जादू हो गया बाबा जी। अरे भाई साहब, बाबर आजम के ऊपर काला जादू हो गया है, आपको पता है? वाह बेटा वाह, मौज करा दी तुम लोगों ने, मौज करा दी बाबा जी। आज ऐसे सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है बाबा जी कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अभी भी वेस्ट इंडीजियों से काला लर लेके आए, काला लर लेके आए, तो मतलब उससे अगर काला जादू नहीं टूटा, नहीं खत्म हुआ, तो बाबा जी किसी चीज से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बाबा जी मेरे हिसाब से। अगर उस काले लन से भी नहीं हुआ ना कुछ, ठीक है, जादू खत्म नहीं हुआ, उसका तोड़ नहीं निकला बाबा जी, इस और किसी चीज से नहीं निकलेगा। अरे रे 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 रे, ये तो बाबर आजम बेचारा फंस गया। उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक और काला जादू हुआ पड़ा है। बाबर आजम के ऊपर तो आत्माओं, प्रेत आत्माओं का जो है असर पड़ा हुआ है। वो बेचारा ऐसे ही उसका कोई कसूर नहीं है, ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है, फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। ये बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। अब हमें समझ में आया, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई बाबर आजम के ऊपर जादू के असरात हैं और बड़े काले जादू के असरात हैं। ये कहना है बाबर आजम, मतलब बाबर आजम साहब के एक मौलवी का। जो चले आप ना उनकी एक तस्वीर भी मुझे खोल के दे देंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। तशख़ीस के मुताबिक बाबर आजम साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। जादू 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 जादू, ये कैसा है तमाशा, यही प्यार की है भाषा, अब कोई नहीं है निराशा। ये कैसा है तमाशा, नहीं प्यार की है भाषा, अब कोई नहीं है निराशा। चुप है हम भी, चुप हो तुम भी, होती हैं सब बातें फिर भी। अरे कैसा रे हुआ ये अजूबा, जादू 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 जादू। फिर भी बाबा जी दो ऑप्शन है, मैं आपको देता हूं, दो ऑप्शन है बाबा जी। मैं हूं ना बाबा जी आपका भाई, देने के लिए बैठा हूं ना। मैं दो ऑप्शन देता हूं बाबा जी, काला जादू उतर जाएगा, काला जादू खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 0 मीटर हो जाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आप ये करें, या तो आप इंडिया चले जाए, इंडिया जाके उन्हीं पंडितों से मिलें, आप उन्हीं पंडितों से मिले, वीडियो शीडियो देख के ना उनको आइडेंटिफाई कर लें, मतलब देख लें कि कौन कौन सा पंडित था। ठीक है, उनके पास जाके आप रिक्वेस्ट करें, ठीक है, कोई खर्चा वर्चा भी लगा दें कि यार बाबा जी आप मेरे ऊपर से काला जादू हटाओ बाबा जी, ताकि मैं दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दूं। एक ऑप्शन हो सकता है कि शायद उतर जाए, काला जादू खत्म हो जाए। मगर बाबा जी दूसरा ऑप्शन जो है ना, मैं आपको 200%
300%, बल्कि 500% मैं आपको गारंटी देता हूं बाबा जी, गारंटी देता हूं बाबा जी, आपका भाई है ना गारंटी देने के लिए, गारंटी देता हूं कि बाबा जी काला जादू आपका बिल्कुल उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा काला जादू। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा बाबा जी बाहर अमेरिका की साइड पे, अमेरिका की साइड पे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लोकल नहीं होगा काम, ये आपको उधर जाना पड़ेगा अमेरिका की साइड पे, वहां पे रिस्पेक्टेड मियां खलीफा मैडम मिलेंगी, मियां खलीफा मैडम मिलेंगी आपको। ठीक है, रिस्पेक्टेड। ठीक है, आपने बड़े ऐसे ऐसे डाउन टू अर्थ हो गए, ऐसे ऐसे करके आपने उनको कहना है कि काइंडली आप ये काले जादू का हल निकाल दे, इसलिए कि उनके पास हल है। मैंने उनको कई बार ये कहते हुए देखा है कि बाबा जी काला जादू जो है ना, मैं डाल भी सकती हूँ निकाल भी सकती हूँ, मतलब दोनों काम वो कर सकती हैं। ठीक है, और मुझे यकीन है और कहीं से अफाका हो, फायदा हो ना हो, आपको बाबा जी यहां से तो कन्फर्म आपको फायदा होगा। बाबर आजम के ऊपर काला जादू हो गया है और ये एक ऐसे बंदे ने रिवील किया है जो कि मुफ्ती साहिब हैं, और मुफ्ती साहिब ने आकर ये रिवील कर दिया, जिनका नाम अहमद है। मैं आगे डिटेल में आपको बताता हूं कि ये कौन है और कहां पर इन्होंने ये बोला है कि बाबर आजम के ऊपर काला जादू, बल्कि एक नहीं बहुत सारी अकसाम के जादू हो चुके हैं। बाबर आजम जो है वो नजरे बद में आ चुके हैं और इसके अलावा बहुत कुछ जो है वो बाबर आजम के ऊपर चल रहा है। किसने किया है जादू, कैसे हुआ है, बाबर कैसे, वो क्या चाहते हैं जादू करने वाले, वो सब कुछ उन्होंने जनाब रिवील कर दिया एक चैनल के ऊपर बैठकर, लाइव शो के अंदर या रिकॉर्डेड शो के अंदर। उनसे क्वेश्चन ही ऐसा किया गया था, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना आने के पीछे ये वजूहात बयान कर दी गई हैं। अब आप में से न जाने कितने लोग इन चीजों पर बिलीव करते होंगे, कितने नहीं करते होंगे, पता नहीं अपने आप को क्या चीज समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम के ऊपर जादू का असरात है, इसलिए बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका अब जादू का तोड़ करना पड़ेगा। बाबर आजम की वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी नाना का नाम, उनके नाना का नाम आप लिख कर दें, एक लिफाफे के अंदर डाल कर दें, उस लिफाफे के अंदर आप 50,000 रुपए डाल कर दें, वो फिर बाबा की फीस होगी, और फिर उससे जो है वो बाबा कुछ दुआएं करेंगे और उससे जो है वो काला जादू बिल्कुल हट जाएगा। ये कहना है पाकिस्तान में बैठे एक मौलवी का। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है, ये इस तरह के लोग कहां पाए जाते हैं जो कि क्रिकेट के अंदर काला जादू को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर बंदिश है, बाबर आजम के ऊपर काला जादू है। और अजीब और गरीब समझ ये काला जादू साला केन विलियमसन पे क्यों नहीं होता, ये स्टीव स्मिथ पे क्यों नहीं होता, ये विराट कोहली पे क्यों नहीं होता, ये अपने जो रूट साहब पे क्यों नहीं होता। मतलब काला जादू होना ही है तो बाबर आजम, और जादू जादू होता है। पहली बात आपको ये बता दूं, ये जितने चूत घटिया लोग हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि भाई जादू जो है वो काला होता है, भाई जादू जादू होता है, उसमें कोई काला या सफेद नहीं होता, समझ आइए, जादू जादू होता है। मैं नहीं मानता हूं इनसे, सीधी बात है। पहले तो मैं इन जादू वादू के ऊपर दिमाग अपना बिल्कुल हटा के बैठा हूं, ना मेरा जहन है इसकी तरफ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई जादू है भी तो उसके लिए किसी नाना का, मामा का, चाचा का, ताता का नाम की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा है, बाबा आजम को जो है सामने बिठाओ, नहीं बिठा सकते तो गायबाना उसके ऊपर जो है वो दम कर दो। ऐसी की तैसी काले जादू की ऐसी की तैसी। जितने लोग यहाँ पर ये बैठ के मेरे साथ बहस करना चाहते हैं कि भाई ये बाबा होते, पीर होते, मैं तो इन पीरों को मानता नहीं हूं भाई, मैं इन बाबाओं को मानता ही नहीं हूं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मौलवी रख के कोई काला जादू कह रहा है, कोई कह रहा है बकरे की मुंडी लाओ, कोई कह रहा है ये लाओ, कोई कह रहा है वहां से ये लेके आना पड़ेगा, कोई कह रहा है इतना खर्चा आएगा। एक ढेले का खर्चा नहीं आता जादू हटाने के ऊपर, एक ढेले का खर्चा नहीं आता। ये मौलवी अपनी दुकानें खोलने के लिए, ये जो जाली मौलवी हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये अपनी दुकानें चलाने के लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे और इस किस्म की हरकतें करते हैं कि भाई इसके ऊपर काला जादू। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूं, ठीक है, मैं चला जाता हूँ किसी भी बाबा के साथ, बोल जाऊँ बाबा मेरे साथ ये परेशानी, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, वो तो तेरे ते बंदिश हैगी, तेरे होते इतना खर्चा आएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तेरा रिश्ता तेरे को टुर के आएगा। महबूब आपके कदमों में, ये एक नई ऑफर चल रही होती है, दीवार के ऊपर लिखा होता है कि महमूद नहीं, महबूब आपके कदमों में। ओ भाई कदमों पे क्यों लाना है महबूब को? महबूब के रखने की जगह दिल होती है, सीना होती है, जिगर होता है, वहां पर रखो, सारा महबूब को कदमों में लेके आना है। ये अजीब ही दुकानें खोली हुई हैं लोगों ने। उसको छोड़ो, हम जरा टॉपिक से इधर उधर रहे। बाबर आजम जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अच्छे खासे बैट्समैन थे, अपनी कुछ टेक्निकल हरकतों और बुरी आदतों की वजह से वो ये कि ग्रुप बंदी, यारी दोस्ती, इन सब चीजों की वजह से बाबर ने टीम को भी बर्बाद किया, खुद भी बर्बाद हुआ। और यहां पर मौलवी साहब बैठ के कह रहे हैं कि नहीं देखे बाबर आजम के ऊपर जो है ना वो बंदिश है। यार कैसी बंदिश, इसको तुम लोग बंदिश बोलते हो? इस टेक्निकल फॉल्ट को अगर आप इस बंदिश का नाम देंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे जो ये लोग होते हैं ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मजहब है और मैं प्राउड फील करता हूं एज अ मुस्लिम, लेकिन इस किस्म के लोग जो हैं वो यकीन करो आके हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। एक ये जैन भाई, ये है तो मेरे मिजाज के ख़िलाफ़, और पहली दफ़ा
ऑन कैमरा आपने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है, तो हिसाब तशख़ीस मैंने कर ली है, हिसाब नहीं, हिसाब हम नहीं करते, तशख़ीस कर ली है। और अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ कि बाबर आज़म, वालदा का नाम जो आपने लिखा है, जो नाम 2 आपने दिए हैं, इन ज़ैन भाई ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ था जो आपने ऑन कैमरा मुझसे कहा, तो आपके कहने के मुताबिक हमने तशख़ीस की है। अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के जो नाम आपने दिए हैं या जो तस्वीर आपने मुझे दिखाई है,